जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड और आज हम जिस डेस्टिनेशन जिस टॉपिक के ऊपर बात करें दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफी डिटेल्स, इनफैक्ट थोड़ी सी डिटेल्स जो है आपको बता चुके हैं और मजीद अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं रजिया बात कर रही हूँ मिलवाकी से। जी रजिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी बिल्कुल। मैंने पूछना था कि मैं अपनी सिस्टर को ना पाकिस्तान से अगर एजुकेशन स्टडी वीजे पे बुलाऊं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है उनका? क्या प्रोसीजर होगा? आप अपनी सिस्टर को बुलाना चाहती हैं एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए? जी चलिए ठीक है जी। आपको कुछ कहाँ से बात कर रहे हैं? यूएसए से कॉल। अच्छा तो आप उसके बाद मतलब वो कहाँ से उसका सारा जो शुरू होगा, जो सारा प्रोसीजर जो है वो आपको पता करना है। जी चलें ठीक है जी, थैंक यू। वो पाकिस्तान में रहती है ना, तो फिर उसको यानी मैंने उसको बताना है कि वो कहाँ पे जाए, कहाँ से सारा करे ना। ठीक ठीक सही। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल मिस रजिया। अच्छा, स्टडी वीजा के लिए इनकी सिस्टर हैं जो कि इनको बुलाना चाहती हैं यूएसए में, अमेरिका में। तो क्या मतलब उनकी बहन के लिए जिसने मूव करना है उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या उनको करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सारी डिटेल जो है उन्होंने पूछी। चूंकि उन्होंने स्टूडेंट की बुनियाद पे करना है, स्टूडेंट की बुनियाद पे, और स्टूडेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो उनको तमाम मीट करना है। ठीक, उसमें जाहिर है सबसे पहले उनकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका कोर्स, कि कौन से कोर्स में वो दाखिला ले सकती हैं, और कोर्स में दाखिला लेने के बाद फिर उनका जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो बेसिकली जब आप अप्लाई भी करते हैं उससे पहले जो एक प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको अपनी तमाम जो डिग्रीज होती हैं उनको अटेस्ट करवाना होता है। ओके ठीक। अटेस्टेशंस में क्या होता है कि कुछ आईबीसीसी अटेस्ट करती है आपकी, इंटर बोर्ड जो कमेटी है वो करेगी, और फिर उसके बाद जो कुछ हायर एजुकेशन कमीशन करेगा, ठीक सही, उनको करवाने के बाद आपने वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवानी होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, एचईसी और आईबीसी के बाद आपने फॉरेन ऑफिस से जो है अटेस्टेशंस लेनी होती हैं। ठीक है जी, ये तमाम प्रोसीजर आपको कर लेना बेहतर होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप कहीं पे अप्लाई करने लगे तो आपको उस वक्त इस प्रोसेस में ना जाना पड़े। वो फिर बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों में आप फ्रेंड्स को भी, क्लास फेलोज को देखा है जब उन्होंने बाहर मूव करना था और मतलब लास्ट आवर जो है तो सारा काम करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और बात उसमें फिर डिलेज भी आती हैं, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप जो है आपका, आपको अपनी डिग्रीज जो है वो अटेस्ट करवानी चाहिए, और फिर उसके मुताबिक कोर्स और इंस्टीट्यूशन ये सिलेक्ट करेंगे, और कोर्स और इंस्टीट्यूशन जब वहां पे उनका दाखिला हो जाएगा, अब ये डिपेंड करता है कि दाखिला बाजुकात ये पोजीशन होती है कि कोई आपसे फुल फीस लेता है, कोई आपसे फीस नहीं लेता, आपसे एनरोलमेंट चार्ज करता है, और एनरोलमेंट चार्ज करके आपसे, ये वेरी करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड विद इन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। आपके मेरिट के हिसाब से भी, समटाइम्स आपके मेरिट के हिसाब से भी चेंजेस आती हैं उसमें। आपसे जैसे फर्ज करें कि आइल्स मांगते हैं, लेकिन अगर आपका, और ये भी उनका जो है बेसिकली उनका प्रोगेटिव है कि वेदर वो करें या ना करें, आइल्स की बजाय अगर आपने की जो लास्ट डिग्री आपने की है वो इट वाज टॉट इन इंग्लिश, मे बी कि वो आपसे ये पूछे ही ना, और आपको उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये मेन प्रोसेस है। जब ये सारी चीजें हम मुकम्मल कर लेते हैं और आपके पास मीन्स ऑफ स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन अवेलेबल होता है, आपने बेसिकली सेटिस्फाई करना होता है वीजा ऑफिसर को, और उसके मुताबिक इसमें स्टेटमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होगी। जी, स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, और अगर ये अमेरिका में मौजूद हैं, ये उसको स्पॉन्सर करना चाहती हैं अपनी बहन को, तो वो खुद भी कर सकती हैं, प्रोवाइडेड के डॉक्यूमेंटेशन राइट वे में जो मांगी है, इनका भी सारा बैकग्राउंड जो है वो भी सारा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म। नॉर्मली ये 4 महीने का प्रोसेस होता है। 4 महीने का प्रोसेस ये ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है मिस्टर रजिया को आई एम श्योर अपना डिटेल्ड आंसर जो है वो मिल चुका होगा अपनी बहन के हवाले से। हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीजा की। जी जी, ठीक है, जिसमें हमने उसका वो टेक्स्ट तो बता दिया था, लेकिन अब एक्सप्लेन आपने करना है। अब उसमें ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा, ये भी वन फॉर्म ऑफ, उसमें मतलब आप सब लेंगे, सब हेडिंग उसमें आ जाता है जिसमें आता है The skilled independent visa is a permanent work visa for individuals who have the qualifications and skills required to fill Australia's skill shortages. So for this you don't need an employer.
आपकी खुद जो आपकी एबिलिटीज हैं, आपकी अपनी जो एजुकेशन है, आपकी अपनी क्वालिफिकेशंस है और स्किल्स पे ये आप ले सकते हैं। पॉइंट सिस्टम होता है। Skilled independent visa applicants are required to obtain a minimum of 65 points. इस वक्त जो है वो 65 points है। अच्छा, ये point based है। point based है। On a point assessment, the assessment is such that applicants are required to be under 50 years of age. ये तो पहली बात है। चलिए, दूसरी बात जो है मेरे ख्याल से हम बता दें अपने व्यूअर्स को, कॉलर्स जो है वेट कर रहे होते हैं तो मुझे आपको बार बार इंटरप्ट करना पड़ता है। जी, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जुबैर बात कर रहा हूँ। जी जुबैर, क्या पूछना चाहेंगे? क्वेश्चन है कि जी मैं रिसेंटली स्टूडेंट हूँ और मुझे अप्लाई करना है यूएस के लिए, ठीक है? तो मैं उसके हालात जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन वाइज कैसे हैं, और दूसरे मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि मतलब वर्क वगैरह कमाऊँ के क्या पॉलिसीज हैं और मुझे अप्लाई करने चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। अच्छा, आपने यूके बोला है या यूएई बोला है? जी, यूएसए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। यूएसए के लिए एक और क्वेश्चन आ गया है पॉलिसीज से रिलेटेड और वो सब कुछ। बीइंग अ स्टूडेंट जो है आपको अप्लाई करने आ गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यूएसए इज द मोस्ट हार्ड डेस्टिनेशन, मोस्ट डिजायरेबल एज वेल, ठीक है। हार्ड मैंने इसलिए ऐसे कहा कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि उनके डेटाबेस और अमेरिका के डेटाबेस में बहुत फर्क है। बहुत सारे ऐसे दूसरे ममालिक मौजूद हैं कि जिनमें आप जब अप्लाई इंफॉर्मेशन करते हैं तो होता है, वेयर एज के अमेरिका के डेटाबेस के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन बड़े सिस्टम से ऑर्गेनाइज्ड होती है और उसका नतीजा ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन लेकर पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट डिसीजन हो चुका होता है। ठीक, सही। वीजा एप्लीकेशन की जहां बात आती है, जहां तक बात आती है कि जी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से और उसके, America is known to be as a land of opportunities. That is, I mean, there is no second opinion about it. ज़ाहिर है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो वो है, और जो लोग भी वहां पे गए हैं कभी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमें काम नहीं मिला। काम वहां पे मौजूद होता है, सिर्फ उसमें यह है कि आपने अपना जो स्टेटस है उसको ठीक रखना है और किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जो आपके लिए भी और आपके अहले खाना के लिए भी मुश्किल का बायस बने, किसी भी तरह से मुश्किल हो। बाकी तो ठीक है। बाकी और कोर्सेज के हवाले से ये अगेन उन पे खुद आता है कि आप अपना बजट देखें, आप अपने, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, बिल्कुल आप स्टेट्स हैं बहुत सारे, आपको मतलब चूज करना पड़ता है, स्टेट्स विद इन स्टेट्स। हाँ जी, तो इसलिए इसके बारे में आजकल बात भी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए इन चीजों को देख के तो फैक्टर को अगर आप इफ यू अचीव कि जी आपको वहां पे दाखिला मिल जाता है और आप वहां पे चले जाते हैं, आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। इसी के साथ एक और कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी जाहिद बोल रहे हैं इस्लामाबाद से। जी कौन बात कर रहे हैं? जी जाहिद बोल रहे हैं इस्लामाबाद। जाहिद जी, जाहिद क्या पूछना चाहेंगे? मुझे पूछना था सर से कि जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बिजनेस इमिग्रेशन है उसके लिए कितनी अमाउंट दरकार होगी? ठीक है, आपके पास फाइनेंसेस कितने होने चाहिए ये आपने पूछना है? जी जी, फाइनेंशियल कितना? चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए कि आप वहां पे जाके एक स्टार्ट भी कर सको और अपना लाइफस्टाइल जो है उसको भी मेंटेन रख सको? ये वक्त आने पे मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इट इज रिलेटेड, इसमें 2-3 जो है ना आपके पास ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस को जब क्लियरली मैं डिस्कस करूंगा तो जाहिर साहब को भी और बाकी को भी वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे प्रॉपर्ली कि अगर फर्ज करें कि आप जो सिर्फ फाइनेंस की लिमिट है वो अगर नहीं मीट कर रहे तो आपके साथ उसके साथ एक्सपीरियंस रिलेट करके आप क्या मीट कर पाते हैं, आपके पास क्या होगा और अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी जो ऑस्ट्रेलिया को हमने स्टार्ट कर लिया, हमारी जो आने वाली एपिसोड्स होंगे उसमें इंशाल्लाह हम सेकंड या थर्ड एपिसोड में जो है अपनी आगे वाली उसमें फाइनेंसेस और इसको मजीद डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। सो इनको मिस्टर जाहिद को जो अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। आज भी थोड़ा सा टच होगा और उसके मुताबिक फिर हम आगे चलते रहेंगे। अच्छा, अभी हम थे 65 पॉइंट्स ऑन ए पॉइंट असेसमेंट। दिस असेसमेंट इज सच that applicants are required to be under 50 years of age, and be able to demonstrate that they have a qualification and or skills in an occupation of the skilled occupation list. So ऑस्ट्रेलिया में जिन जिन शोबा जिंदगी में ये ऑप्शन मौजूद है या जरूरत मौजूद है उनकी एक स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। उस लिस्ट के मुताबिक जो है आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उस पे जाते हैं। और वो लिस्ट जो है आई एम श्योर इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। वो हाँ जी, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हम खुद भी शेयर करेंगे उसको, सारी चीजों को लेके आएंगे इसके साथ। अच्छा, आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कौन से? जी मैं सुहेल बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी सुहेल, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी मैंने अभी भी आपका ये चैनल खोला है, मुझे आपके जो गेस्ट है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उनका नाम और फोन नंबर? चलिए ठीक है, इसका आंसर आई गेस नून साहब ही देंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन और कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं आपको किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है? वीजा गाइड एट कोहिनूर टेलीविजन, बहुत इजी जनाब। आप हमारा जो फैन पेज है फेसबुक पे है, उसमें आप राब्ता कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जाएं, टाइप कीजिए वीजा गाइड एट कोहिनूर टीवी, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे जो है आप नून साहब को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब हम आगे लिस्ट को डिस्कस करेंगे या मजीद नहीं, अभी हम इसको स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। ओके, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में फिर डिग्री लेवल, और डिग्री के बाद जब आप नीचे आते हैं तो दूसरे लेवल्स पे भी मतलब जॉब्स मौजूद हैं, और सिर्फ आपने जो अंडरस्टैंड करना है, और ये दो इसको इतना ज्यादा तवज्जो और सुकून से बोलने की मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ये वजह है कि ये 2 टियर वर्क है। 2 टियर वर्क, ओके, ठीक है। सबसे पहले आपकी असेसमेंट जरूरी है, और उस असेसमेंट की बुनियाद पे आप ये जान जाते हैं थोड़े से अखराजात के साथ, सिर्फ असेसमेंट के साथ, कि आपकी इमिग्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक। और आपकी जो स्किल्स की जो असेसमेंट है, उसी असेसमेंट की बुनियाद पे आपका वीजा जो है, और उसमें मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे अकाउंटेंट का मतलब सिर्फ अकाउंटेंट नहीं है। अच्छा। अकाउंटेंट में आगे जॉब डिस्क्रिप्शंस के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आ जो आपके मैच होनी चाहिए उसके साथ, उस प्रोफेशन के नाम के साथ, कि जो प्रोफेशन का नाम उस स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में दिया गया है। हाँ जी। एप्लीकेंट्स फॉर द स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा डोंट रिक्वायर स्पॉन्सरशिप। ओके, अच्छा, उनको स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड स्पॉन्सर। उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो और वो मैच कर रही है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन। पहला है कि उन्होंने असेसमेंट करवानी है, और फिर उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है जी। अब इंडिपेंडेंट जो वीजा है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, वी टॉक अबाउट इट। द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप DIAC has set specific basic requirements that all applicants must meet in order to apply for a visa in the General Skilled Migration Program. Okay, ठीक। This is part of the General Skilled Migration. General Skilled Migration, उसमें आ जाता है ये, ठीक है जी। To qualify for a skilled visa, applicant or their partner must be able to satisfy the basic requirements related to age, English language, ability, occupation, skills, qualification, recent work experience and हेल्थ एंड कैरेक्टर। अच्छा, ये सारी डिटेल्स जो है, मेन जो चीजें हैं इसमें आप वो जो चीज करेंगे, आपकी वीजा रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है आपकी एज, जो कि 50 साल से कम होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बोथ वेज में, वो आइल्स हो जाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका ऑक्यूपेशंस क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और हेल्थ और कैरेक्टर। ये सारा क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे आपकी असेसमेंट होगी। यानी ये तमाम चीजें जब आप उनके पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के साथ और असेसमेंट के प्रोसेस के साथ अगर आप सक्सेसफुली निकल जाते हैं तो आपकी हो जाती है, हो जाता है आपका वीजा जो है, और इमिग्रेशन जो है वो हो जाती है। चलिए ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इन एप्लीकेशन, in addition, applicants for a skilled visa must also pass a points test can be claimed in areas related to age, English। अब जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम आ जाएगा, जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं हर कैटेगरी को जो दिए जाएंगे उसमें से आपने सिक्योर करने हैं। अच्छा ठीक है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम को जो है चूंकि थोड़ा डिटेल में बताने की जरूरत है, तो टाइम जो है हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड होता है, तो उसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे और मजीद डिटेल्स, मजीद कैटेगरीज को क्लेरिफाई करेंगे, डिटेल में बताएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आज आपने हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो था इंट्रोडक्टरी डिटेल्स उनसे आगाह किया। आई होप व्यूअर्स आपने आज का प्रोग्राम जो है एंजॉय किया होगा, बहुत ज्यादा कुछ सीखा भी होगा, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो किसी हद तक क्लियर हो गए होंगे, और मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए जो है हम अपनी आने वाली एपिसोड्स में जो है आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग वीजा गाइड।